बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो? एक तो गुड न्यूज़ है कि जो नम्स का एमडी कैट है वो भी एक्सटेंड हो गया। उसकी डेट भी अब पहले 23 अगस्त को था, अब 13 सितंबर को होगा। और एमडी कैट का जैसे कि 20 सितंबर को होगा। मैंने एक बात पहले भी आपसे की थी कि जैसे एमडी कैट की डेट एक्सटेंड हुई और अब कुल मिला के आपके पास इस वक्त भी 40 दिन बाकी है। 20 सितंबर को होगा, 10 अगस्त है, तो इस हिसाब से तो कुछ मैंने कहा था कि जिन बच्चों का आज जो हालत है ना, 1 महीने के बाद भी वही हालत होगी। यानी जब 10 दिन एमडी कैट में से रहते होंगे, तो ऐसा क्या है कि 2-3 महीने पहले तैयारी की और अब फिर तैयारी करने के बाद फिर वही हाल है। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफा ना करें, लेकिन आप ज़रा देख लें, पिछले अभी 5 एक दिन तकरीबन हो गया डेट एक्सटेंड हुए को। तो अब देखें उस वक्त और इस वक्त में कितना फ़र्क आया है। ठीक है ना? आपने कितने दिन उतनी उस हिसाब से तैयारी की है जैसे आप 16 अगस्त को जो है आप टेस्ट डेट समझ के तैयारी कर रहे थे। मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ। जैसे आप अपने पेरेंट्स में से स्पेशली अगर आप अपने वालिद को देख लें, तो बहुत सारे वो काम कर रहे होते हैं एक दिन में, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी जो नज़र होती है वो अपने काम पे होती है। मसलन उनकी कोई जॉब है या उनकी कोई शॉप है, वो जिधर भी जाएंगे, शादी पे जाएंगे, फौतगी पे जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, कोई आप बाज़ार जाएंगे, कोई सौदा सल्फ लेने के लिए जाएंगे, तो उनकी नज़र इस बात पे ही होगी कि मैंने दुकान कब खोलनी है, मैंने उसको टाइम देना है, मैंने कैसे मैनेज करना है, मैं वो काम फ़लाँ टाइम करूँगा तो सही रहेगा ताकि मैं इस दुकान को जो है वो टाइम दे सकूँ। सबसे ज़्यादा उनकी तवज्जो उसी पे होती। तो एक चीज़ होती जो उसका मरकज़ होती है। ठीक है, या कोई पेशा है, जो भी है। इसी तरह अब आप कुछ भी हैं ना, आप में जो भी टैलेंट है, जो भी आप हैं, जिस हिसाब से भी आप कोई प्रोफेशनल हैं, आपकी जो भी हॉबी है, इसको लोग नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। एमडी कैट कब होगा ये पूछ रहे होंगे, फिर जब हो जाएगा फिर सुना है पेपर कैसे हुआ, फिर उसके बाद रिज़ल्ट कैसा आया, फिर बताएं एडमिशन हुआ, ये वो सारे बस इसी पे ही होगी। तो लिहाजा आपको इसी पे तवज्जो देनी होगी। जिसके हवाले से मैं कहता हूँ कि वो किसी ने कहा कि मैं इसी से जान गया कि वक्त अब बदलने लगे, मैं थक के छाँव में बैठा तो पेड़ चलने लगे, दे रहा था सहारे तो एक हजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ चीज़ें मैं बस 2-4 मिनट आपसे बात करूँगा, ज़्यादा नहीं बात करूँगा, कि फिर से मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा कि आप इधर उधर की उलझनों में पड़ने की बजाय वही चीज़ें आप दोहराया करें। जिसे मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, कुरान पाक की बात कर लें, तो हम कुरान पाक को छोड़कर इधर उधर की वो किताबें और इधर उधर की चीज़ें हम पढ़ते हैं। मैं दीनी कुतब की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि दीनी कुतब ना पढ़ी जाएं, उनसे ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए। उन पे तजर्बात और मुशाहदात और एक रूहानियत भी होती है। लेकिन जो कुरान पाक है, हम उसको शायद समझ रहे होते हैं कि ये बस अब नौज़ुबिल्लाह हम मतलब उसको छोड़ छोड़ बैठे हैं ना। तो असल वो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाएंगी। बात करने का मकसद ये है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं वो देखें आप, प्रायोरिटी दें हर चीज़ को। ठीक है ना? सबसे कितने चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो अहम है उसको पहले आप वक्त दें। अब इसी पे मैं इधर आता हूँ। अगर हम बात करें आपका जो कोर्स है, सबसे पहले तो आप कोर्स को डिवाइड कर लें, उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लें। जो केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है और इंग्लिश है, ठीक है ना? तो आप इसको डिवाइड कर लें अपने पार्ट्स में, 12 पार्ट्स में डिवाइड करें। 12 दिनों में आप इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, डेली आपने हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, और कितना देना है वो आप उस हिसाब से जो भी आपने डिवीजन किए वो देखें। अगर आप कहीं पे टेस्ट देना चाह रहे हैं, कोई एकेडमी के टेस्ट वगैरह हैं, तो आप उस हिसाब से, अब मैं एक मिसाल के तौर पे, आपके कोई कहीं पे आप टेस्ट देना चाह रहे हैं और आपका जो टेस्ट सेशन है वो 4 दिन बाद शुरू हो रहा है, तो आप उसके इंतज़ार में क्यों हैं? आप जब आपका पहला टेस्ट हो तो आप 3 टेस्ट पहले रिवाइज कर चुके हों। इससे आपकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, इससे आपका मूड फ्रेश होगा,
आज कल आपका टेस्ट है तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर तो मैंने जो है वो 4 दिन पहले पढ़ा था, तो इसमें मेरी जो है वो मुझे अब थोड़ी रिवीजन इसके लिए चाहिए, ये मेरा बेहतरीन है, मुझे तो कल वाला परसों वाला टेस्ट भी याद है। तो इस तरह अव्वल वक्त में कोशिश करें कि चीज़ों को आप कवर करें, आपके पास बैकअप पड़ा हो सकता है कि आपकी किसी दिन तबीयत ख़राब हो जाए। ऐसे अगर आप कि मसलन मुसलसल 12 टेस्ट आपके होने हैं, तो एक दिन तबीयत ख़राब हो जाती है किसी वजह से, नींद पूरी नहीं हो रही या कोई और मसला है, कहीं जाना पड़ गया है, तो बैकअप तो पड़ा हो ना, आपको ये तो तसल्ली होगी कि मैंने तो ऑलरेडी 3 दिन में आगे चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपने इसको एक तो करना है। दूसरा, आप ये समझ के चलें कि आपके पास कुल मिला के 20 दिन हैं, यानी आप ये समझें कि 31 अगस्त को जो है आपका MD कैट का टेस्ट है कंडक्ट होगा, 30 अगस्त को, आप इस तरह समझ लें। 20 दिन आपके पास है, इस हिसाब से तैयारी करें। उसके बाद बाकी मैंने आपको एक और भी चीज़ बताई थी, पहले भी कहा था कि आप हर सब्जेक्ट का एक एक पेज, एक चैप्टर का एक पेज तैयार करें। अभी मुझसे ना एक बच्चे ने शेयर भी किया, तो तैयार करें और उसी को आगे आपने बाकी जो 20 दिन होंगे उसमें आपने उसको करना। अभी आप 20 दिन थोड़ा आपके लिए रूटीन हेक्टिक होगी, लेकिन उसके बाद आपके लिए बहुत आसानी होगी। अभी मुझसे एक बच्चे ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का शेयर किया, तो मुझे उसने दिखाया, उसने वो तकरीबन सारा लिखा हुआ था। मैंने कहा क्या ये आपको बात भूल जाएगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर को उसने लिखा, मैंने आपको ये बात भूल जाएगी 2 महीने बाद या 1 महीने बाद कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि एनर्जी इंक्रीज होती है उसके एनर्जी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं सब शेल में, ये चीज़ तो नहीं भूलेगी ना। तो इसको आपने क्यों लिखा है? ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मैंने कहा जो बिल्कुल भूल रही होती हैं, आपको लगता है कि मैं गेस नहीं कर पाऊंगा कि ये डेफिनेशन किसकी है या करेक्टरिस्टिक, वो ज़रूर लिखे, मैं मना नहीं कर रहा उससे, लेकिन आप उसका एक पेज ही ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। हर सब्जेक्ट का बनाए, उसका पर चैप्टर के हिसाब से बनाए, एक ब्लैंक पेज लें, उस पर आप वो चीज़ें नोट करते जाएँ उसको, फिर और साथ फिर आप प्रैक्टिस MCQs भी कर। उसके बाद जो अगले 20 दिन होंगे, मतलब 20 दिन 18 दिन होंगे 1 सितंबर से ऑनवर्ड, तो उसमें आप उसको क्या करें, उन पेज को लेके चलें, बाकी नोट्स बाकी बुक्स साइड पे रख के आप MCQs की प्रैक्टिस करें। और MCQs में स्पेशली मैं बार बार कहता रहता हूँ कि पास्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक के MCQs, इन दो को प्रायोरिटी भी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक रखें। अब एक कोई टॉपिक है, हम किसी की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने MCQs बनेंगे? 20 MCQs बन गए, और पास्ट पेपर के MCQs कुल मिला के कोई 30+ MCQs जो मैंने कंपाइल किए हुए हैं, बच्चों से शेयर भी किए हैं। तो अब इससे ज़्यादा और क्या करना है? इससे ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक में देखें, कोई और क्वेश्चन मिल जाएगा, तो फिर आप एक बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, मैं आपको प्रैक्टिस बुक की बात कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस बुक ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ही रखें। ये बच्चे अभी दिन मिलेंगे, कोई डाउनलोड करके रखेगा, कोई व्हाट्सअप, अब अजीब मैं देख रहा होता हूँ बच्चे ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना कोई ये नहीं है, लेकिन आप उसमें तरजीहात से हट जाते हैं। आप देख रहे होते हैं ये एक फितरत है, इंसान जो चीज़ मौजूद होती है उससे उकता जाता है। ये मैंने जैसे कुरान पाक, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की हमारे दिलों में मोहब्बत जो है वो बरकरार रखे और उसे हमेशा के लिए बढ़ाए। जो चीज़ हमारे पास होती है उससे इंसान उकता जाता है। आप कहीं भी दीनी मजालिस में जाएं, कहीं भी जाएं, तो आप ये तो पहले भी हमने ये सुना हुआ है, ये वो चीज़ें हैं, तो आप ये ठीक है ना। तो ये नहीं, आप देखें वैल्यूएबल चीज़ें हैं। आपका पेपर आपकी टेक्स्ट बुक से बना है, आप टेक्स्ट बुक से दूर नहीं जा सकते किसी सूरत में, ठीक है ना। तो इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप करें। 2 चीज़ें मैंने बताई, एक तो आप उसका करक्स बनाएं, एक एक पेज के नोट्स बनाएं, और दूसरा मैंने आपको ये कहा कि आप पास्ट पेपर और टेक्स्ट बुक के MCQs ये भी करें, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रैक्टिस बुक रख लें। अब ये नहीं कि किसी ने बुक ले ली तो आप भी वही लेना शुरू कर दें। क्या किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? ऐसे अपने आप को डिप्रेस करेंगे, बर्डन। अब ऐसे कोई आपको कहें कि आज 1000 MCQs है, 1000 MCQs करने से या 2000 करने से कोई तैयारी नहीं होगी। वैल्यूएबल चीज़ें, अब हाइड्रोकार्बन की बात कर लें, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं, हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है, तो उसकी मैं बात करूं तो उससे कुल मिला के 160+ MCQs कंपाइल किए हुए हैं पास्ट पेपर के। एक हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है उसके, और कोई 80+ MCQs हैं टेक्स्ट बुक के, कुल मिला के 240 MC। अब इन 240 से हट के क्या आएगा?
बस उन्हीं को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो वो 240 एमसीक्यूज़ नहीं, आप 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ तैयार कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं कि उससे नया क्वेश्चन बन रहा होता है, तो आपने अगर वो अच्छे से समझ लिया तो मतलब आपने कुछ और क्वेश्चन भी उसके साथ तैयार कर लिए। तो उनको अच्छे से पढ़ें। तो इंशाल्लाह बाकी नींद वगैरह पूरी करें। अभी आपके पास देने जब मन कर रहा है सोने का तो सो जाए। अगर नींद बहुत ज़्यादा तारी हो रही है तो ये फितरत होती है, इंसान कोई भी काम ज़्यादा करता है तो फिर वो ज़्यादा होने लग जाता है। अगर आप कोई 2-4 दिन 8 घंटे से 10 घंटे सोएंगे ना, तो आपकी आदत बन जाएगी 10 घंटे वाली। अगर आप 6 घंटे सोएंगे तो 6 घंटे वाली आदत बन जाएगी। खाने के हवाले से अगर आप 2-3 दिन आप ज़्यादा खाना खाते खाते रहें तो आपकी आदत बन जाएगी ज़्यादा खाने की। अगर आप कम खाना खाने लग जाएं तो वो भी आपकी आदत बन जाएगी। तो इस तरह आप अपने आप को खुद मेंटेन करना है। मैं जितना भी कर लूँ ना, जब तक इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगी ना, खुद अपने अंदर जो है ना आपको होना चाहिए। मैंने अभी एक जगह पे हमारी एक छोटा सा ट्रिप था, तो वहाँ पे एक जगह पे ना वो मुझे एक बतौर चैलेंज कहा गया कि आपने अपनी स्माइल जो है वो रोक के दिखानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें कोई 2 मिनट का टाइम था, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मैं स्माइल कैसे अपनी जो है वो रोक पाऊँगा। तो उस वक्त मैंने जो बात सोची ना, वो अपने ज़हन दिल के अंदर ये सोची कि क्या ये मुझे हंसा लेंगे, मैं इतना कमज़ोर पड़ गया हूँ, ये मेरे बारे में इस तरह सोच रहे हैं। असल चीज़ जो होती है ना, वो इंसान का जो अंदर है ना वो मज़बूत होना चाहिए, उसको मज़बूत खुद करना होता है। ये कोई इतना मतलब बात नहीं है, अपने आप को खुद समझाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मैं बस मेरी जो आज की बातें थी इसका यही निचोड़ है, क्रक्स है कि बस वैल्यूएबल चीज़ों की तरफ जाएं और ये ना कहें कि क्वालिटी क्वांटिटी में हम चीज़ें बल्क में इकट्ठा कर लें और वहीं से पेपर आएगा। बस टेक्स्ट बुक को प्लस टीचर ने जो नोट्स लिखवाए हैं और पास पेपर के एमसीक्यूज़, 3 चीज़ें और एक प्रैक्टिस बुक जो भी आप रखें, इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, आप मुझसे, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। दस्ते मासूम को वो लौहो कलम दे जाऊंगा, यानी कि नौ निहालों को कंदीले हरम दे जाऊंगा। बांटता फिरूंगा रोशनी मैं सूरज की तरह, बांटता फिरूंगा रोशनी सूरज की तरह, मैं डूबते हुए सितारों को जन्म दे जाऊंगा। जब भी कोई मसला हो बेझिझक पूछिएगा, दरवाज़ा अपने घर का खुला छोड़ जाऊंगा। तो आने वाले कल के लिए क्यों फिक्रमंद है, मैं तेरे लिए अपनी दुआएं छोड़ जाऊंगा।